ताकि आने वाले समय में जो है ये गलतियां हम ना करें, कम करें, जल्दी सुधार करें, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी अचीवमेंट यहां से जल्दी पाई जा सकती है। वरना एक एक चीज को करने में, समझने में समय लगेगा, फिर अचीवमेंट यहां से होती है। तो चलिए सीधे स्लाइड के ऊपर चलते हैं। स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाने का, बताने का प्रयास करता हूं। और बाकी सभी लोग जो है वाकई में मुझसे भी बड़े काबिल हैं, जानदार हैं, शानदार हैं। माननीय सब कुछ जान ही रहे हैं और सर की छत्र छाया में हम लोग सीख भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे स्लाइड के माध्यम से मैं बताता हूं तो कुछ चीजें आपको और समझ में आएंगी। चलिए, स्क्रीन जो है आपके सामने शेयर होने लगी होगी। यस यस। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले है क्या कि द बिगेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग मिस्टेक एवरी नेटवर्कर मेक्स। यानी जो है कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं और हम लोग शुरुआती दौर में इनको कर देते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग कहा भी जाता है कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर शुरुआत में हमसे गलती हो जाती है तो आगे तक पूरी टीम में ये गलती होती चली जाती है और इसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर शुरुआती स्टेज पर हम नहीं सुधार पाते हैं तो आगे दिक्कत महसूस होती है। तो सबसे पहला है क्या दोस्तों कि 6 रीजन व्हाई एवरी नेटवर्कर मेक्स दिस मिस्टेक। यानी 6 कारण मैं आज आपको जो है बताऊंगा जो गलतियां हो जाती हैं और जो है उनसे दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द फर्स्ट करियर चॉइस फॉर पीपल। यानी इसमें जो भी व्यक्ति आता है वो जो है पहले से चूज होकर नहीं आता है कि मुझको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। कहीं ना कहीं वो इंजीनियर होता है, कहीं ना कहीं डॉक्टर होता है, बिजनेसमैन होता है, दुकान चलाने वाला लोग होते हैं, या फिर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, खेती करने वाले लोग होते हैं। यानी बहुत अलग अलग तरह के फील्ड से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। तो वो बाई चॉइस नहीं आते हैं, बाई चांस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ जाते हैं, जिसको हम लोग को समझने की जरूरत है। तो हाई सक्सेस डिमांड मैसिव फोकस। तो होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा फोकस होता है वो तो हमारा उन व्यक्तियों पर होता है कि इनको सफल कराना है, लेकिन वो सारे लोग अलग अलग फील्ड से आए रहते हैं। तो शायद उनका फोकस उस बिजनेस पर उतना ज्यादा बन नहीं पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक काम कर रहे होते हैं और उस काम में जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उनके फोकस को कैसे इस बिजनेस के लिए बनाया जाए ताकि उनका फोकस बना रहे। और मेरा मानना है जिस काम में अगर आपका फोकस बना रहता है उसी काम को अच्छी तरीके से व्यक्ति कर सकता है। तो फोकस बनाना पड़ेगा, सबसे पहले अपना बनाना पड़ेगा, फिर लोगों का बनाना पड़ेगा फोकस। और मैं बताता हूं कि गोल्स इसका बहुत अच्छा एक तरीका है। गोल्स के जरिए हम सभी लोग का फोकस जो है बनाए रख सकते हैं, उनके सपनों को लिखा सकते हैं पेपर पे। और 6 जो है ट्रैप है, वेयर एवरी नेटवर्क मार्केटर लूज फोकस। यानी 6 वो खाइयां हैं जहां पर हम लोग नए व्यक्ति को लाते हैं और वो जो है इस ट्रैप में फंस जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बाहर हो जाता है। तो हमारी भी कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि हम लाते तो बहुत सारे लोगों को हैं, लेकिन एक रास्ते से हम लाते हैं, दूसरे रास्ते से वो बाहर जाते रहते हैं। तो हमको भी लगने लगता है कि ये काम मैंने कहाँ पकड़ लिया, यहाँ तो कोई टिकता ही नहीं है, कोई बिजनेस करता ही नहीं है, ये बड़ा खराब काम है। तो आज मैं 6 गड्ढे वो बताने वाला हूं। अगर उनको हम लोग पहले से ही भर लेंगे तो शायद जो है जीवन में बड़ी सफलता जल्दी प्राप्त की जा सकती है। तो पहला है दोस्तों, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा दिक्कत है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि लोग जो है अलग अलग व्यवसाय से आते हैं, मैंने बताया, और उनकी कुछ ना कुछ जो है दिक्कतें रहती हैं, परेशानियां रहती हैं। दिक्कतें परेशानियां कौन सी होती है, क्योंकि उनका एक औधा होता है समाज के अंदर। तो उनको लगता है कि ये साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, बिजनेस समझने में तो उनको आसानी होती, बिजनेस वो समझते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये पता चलता है कि लोगों के पास जाना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट के विषय में बताना पड़ेगा, तो उनको शर्म झिझक महसूस होती है। तो उनको ये डर सताने लगता है कि लोग क्या कहेंगे दोस्तों। और जिस दिन ये व्यक्ति के समझ में आने लगता है कि लोग क्या कहेंगे और इस बिजनेस से वो बाहर होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है।
हम लोग किसी को समझा कर भी बेचते हैं कि जाकर आपको बात करनी है, इसके फायदे बताइए लोगों को। अगर 3 फायदे 10 फायदे आप नेटवर्क मार्केटिंग के बताएंगे तो अगला बैठा हुआ है वो 100 नुकसान बता देगा। आप बताएंगे कि यहाँ पर 10-15 लोगों से मैं मिला हूं जिन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली हुई है, तो वो जो है 1000 लोगों के नाम बता देगा कि जो इस बिजनेस से फेल हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो भी बेसिक जानकारियां हैं हमें उन व्यक्ति को देना होगा जो फील्ड में उतरने वाले हैं, कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है उसको पहले समझाना पड़ेगा। कि जाएंगे तो आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं होंगी इस बिजनेस में आने के बाद। अगर कोई माइंडली पहले से प्रिपेयर रहता है तो शायद उसको दिक्कतें कम होती है, तकलीफें कम होती है, क्योंकि हमको पता रहता है कि यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ पर खाइयां हैं, तो हम वहां पर बच के निकल जाएंगे। और दूसरी चीज दोस्तों क्या है, व्हेन पीपल यू ब्रिंग इनटू दिस बिजनेस डू नॉट टेक इट सीरियसली। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन इस बिजनेस को सीरियस लेते नहीं है। कारण क्या है कि डॉक्टर अपना डॉक्टरी का काम कर रहा है, इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, नौकरी वाला अपनी नौकरी कर रहा है, तो इसको हम लोग पार्ट टाइम में बिल्ड करते हैं और इसको सीरियस नहीं लेते हैं जीवन में ज्यादा। इस कारण से जो है ये बिजनेस बहुत बार ग्रोथ नहीं कर पाता है हमारा। क्योंकि दोस्तों किसी भी काम को अगर ईमानदारी से करना है तो उसको जो है सीरियसली लेना पड़ेगा 100%। तो बहुत सारे लोग इसको बिजनेस मानते ही नहीं है, इसको तो पार्ट टाइम वर्क मानते हैं कि ठीक है आ गया तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो बिजनेस है जो शायद एक नौकरी से 1000 गुना ज्यादा दे सकता है। इतना ज्यादा यहां से मिल सकता है कि जो चीज हम लोग आज सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कभी जीवन में ये चीज प्राप्त कर सकते हैं, वो भी चीजें यहां से मिल सकती हैं। तो ये कोई छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है, ये बड़ा व्यवसाय है और थोड़ा बड़ा समय भी इसमें लगता है। तो सबसे पहले हमको इस बिजनेस को सीरियसली लेने की जरूरत है। ये बहुत सीरियस बिजनेस है, हम लोग इसको मजाक में या फिर पार्ट टाइम में हंसी मजाक में करते रह जाते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है। और दोस्तों आपका काम लोगों को बिजनेस में लाना नहीं है, उनको एक्टिव करना भी है। हम लोग के माइंड में ये आ जाता है कि हम कई सारे लोगों को बिजनेस में शामिल कर दें और हम आराम से बैठे रहें और बिजनेस होता रहेगा लोगों के द्वारा और हमको इनकम आती रहेगी। दोस्तों ये बिजनेस जो है लोगों को लाने का नहीं है। अगर लोगों को लाने का बिजनेस होता तो आज 1000 ज्वाइनिंग हम लोग कहीं भी बैठकर एक साथ लगा सकते हैं। गांव में प्रधान के पास बैठ जाइए, पूरे गांव का आधार कार्ड है उसके पास, सबकी ज्वाइनिंग लगाई जा सकती है और एक एक साबुन भी दिया जा सकता है, आईडी को ग्रीन भी कराया जा सकता है। लेकिन उससे बहुत बड़ा पैसा नहीं आ सकता है साथियों। जिसको भी आप बिजनेस में लाते हैं, लाना तो है ही है, हमको लाने के बाद कितने लोगों को हम एक्टिव कर पाते हैं ये बहुत बड़ी अनुभव सर बात जी। है। ये अनुभव सर जिम्मेदारी जी। हमको लेनी पड़ेगी कि जो हेलो। लोग बिजनेस में आ रहे हैं उनको कैसे एक्टिव रखा जाए, कैसे काम को जो है कराया जाए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हमको लेना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा है दोस्तों, पीपल फील अनकंफर्टेबल इन अप्रोचिंग पीपल। कई बार अनुभव होता जी। है कि जो है साथी। अनुभव जी देखिए कोई कुछ कह रहा है क्या? एक हेलो। डॉक्टर रमेश जी कुछ बोल रहे थे क्या? जी सर। जी सर। हाँ जी सर, क्षमा चाहता हूँ बीच में टपकने के लिए, लेकिन पिछला जो स्लाइड था आपका थोड़ा सा बड़ा था, इसमें आया नहीं था, वो मैं नोट नहीं कर पाया सर। पिछला थोड़ा सा जूम आउट करके, जूम इन करके, आउट करके थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, मैं नोट कर लूंगा सर। अच्छा जी सर, जी कौन सर, सी स्लाइड थी सर? यही सर, यही सर, यही सर। जूम कर दे इसको। नहीं नहीं, जूम आउट कर दिए सर। ठीक ठीक, ओके सर। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। जी सर, थैंक यू। चलिए रमेश सर, कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग के बाद सारी स्लाइडें मैं भेज दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों अगला है, इस चीज को समझना है कि पीपल फील अनकंफर्टेबल इन अप्रोचिंग पीपल। कई बार होता है कि लोग जो है दूसरों को बता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये नए लोगों की गलती नहीं है कि वो नहीं बता पा रहे हैं, ये सीनियर की गलती है, अपलाइन की गलती है कि हमने उनको सिखाया ही नहीं कि लोगों को बताना कैसे है। हमने वो मीटिंग और ट्रेनिंग उनके साथ की ही नहीं, हमने उनको बताया ही नहीं कि क्या बताया जाता है। हम लोग सिर्फ जो है उनको बता देते हैं ये साबुन है, तेल है, शैम्पू है, मंजन है,
उसको बताने में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, किसी को भी बताइए। तो ये अनप्रोफेशनल तरीका है, और अनप्रोफेशनल तरीके से जब तक आप काम करते रहेंगे बहुत बड़ी ऊंचाई पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये साबुन ही है, लेकिन इस साबुन में 1000 क्वालिटी है, तो ये 1000 क्वालिटी आपको समझाना पड़ेगा, उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा, टीएफएम की जानकारी देनी पड़ेगी, ग्रेड फर्स्ट उसको सिखाना पड़ेगा, कहां पे लिखा हुआ है कि वेस्टीज ऑफर 100% गारंटी ऑन इट्स प्रोडक्ट क्वालिटी, इफ नॉट सेटिस्फाइड इट कैन बी रिटर्न एज पर प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी, कि ये कहाँ लिखा है उसको ये दिखाना पड़ेगा। और हम कई बार ये गलती कर देते हैं कि हम जो है लोगों को ट्रेन नहीं करते हैं और मार्केट में उतार देते हैं। तो जो ट्रेन नहीं है मार्केट में उतर जाएगा वो अपने आप जो है दोस्तों एक दिन बिजनेस से गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले लोगों को कंफर्टेबल फील कराइए कि बिजनेस कठिन नहीं है। हम लोग जो है लोगों को ये समझा नहीं पाते हैं, व्यक्ति को बैठाकर पूरा बिजनेस प्लान 10 इनकम सारी चीजें बता देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको जितना कंफर्टेबल आपको लगता है कि वो किस लेवल का आदमी है, उसका मानसिक स्तर कहां तक काम कर रहा है, कहां तक सोचने की क्षमता रखता है, उतना ही उसको देना है, ना ज्यादा देना है ना कम देना है। अगर कोई कम जानकारी रखता है या फिर जो है ऐसी फील्ड से है जिसने विशेष तरीके का काम नहीं किया है, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट की शॉर्ट नॉलेज 4-4 लाइन में दे सकते हैं। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है कि ये हमारा ही बिजनेस है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप जैसे ही आईडी को ओपन करते हैं, देखिए आपका नाम लिखा रहता है और आपकी सारी डाउनलाइन का नाम लिखा रहता है, कहीं सीनियर का नाम नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि कंपनी कहती है सॉफ्टवेयर देने के बाद कि ये आपका और आप जिसको बिजनेस में ला रहे हैं उसका बिजनेस है। तो ये जिम्मेदारी हमको लेनी होगी कि हम अपनी टीम को कैसे ट्रेंड करेंगे, क्या क्या जानकारी हम देंगे, प्राथमिक क्या क्या चीजें हमको उसको सिखाना पड़ेगा, लाभ बताना है, सामान के विषय में क्या बताना है। तो हमको जो है सबसे पहले लोगों को ट्रेंड करना होगा। तो वो लोगों के बीच में जाएंगे तो अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तब व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि सर मैं 10 रुपए का साबुन लगाता हूं, ये 45 रुपए का साबुन 54 रुपए का साबुन मैं क्यों लगाऊं। अगर आपने उसको ये जानकारी दी है तो वो बताएगा कि ये क्यों 54 रुपए का है और वो 10 रुपए में क्या नुकसान है, 54 में क्या फायदा है, कैसे ये सस्ता हो सकता है। तो इसको जरूर हम लोग सर सीखे और ट्रेनिंग में रखें। और चौथी गलती हम लोग क्या कर देते हैं इस बिजनेस में, पीपल फाइंड सेल्स डिफिकल्ट। जब उसको नॉलेज नहीं होगी किसी चीज की तो निश्चित रूप से किसी चीज को बताने में, दूसरों को देने में, सेल्स करने में उसको दिक्कत आएगी दोस्तों। सेल्स का एक फंडा है, सेल्स एक आर्ट है और ये बहुत सारे लोग जानते नहीं है सेल्स की कला को। तो सेल्स एक कला है दोस्तों, इसको हमको सीखना पड़ेगा, लेकिन आज समय का अभाव है तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इस चीज को समझिए कि सेल करने के लिए सबसे पहले जो है ट्रेनिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विशेष रूप से प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कंपनी जो भी उत्पाद बनाती है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आपको रुचि लगती है, अगर एग्री पर आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं या फिर आपका दिल किसमें करता है कि मैं खेती में काम करूं, तो एग्री के प्रोडक्ट की विशेष जानकारी रखिए। अगर आपको लगता है, जैसे मैं अपना, मेरा मानना है कि मैं जो है सप्लीमेंट पर बहुत अच्छे से काम करता हूं, यानी लोगों, मेरी ये रुचि है कि लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको शारीरिक दिक्कतें हैं, मुझे अच्छा लगता है ये जानने में, और मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट करने में अच्छा लगता है। अच्छा इससे व्यक्ति नहीं सही होगा, इससे सही होगा, इससे नहीं काम कर रहा है तो ये होगा। तो मुझे उस फील्ड में मजा आता है दोस्तों, इसलिए मैं सप्लीमेंट पे बखूबी काम कर पाता हूं। तो अपने उस फील्ड के खुशी को पहचानिए कि आपको किसमें काम करने में मजा आता है। यहाँ सारी चीजें हैं, कलर कॉस्मेटिक महिलाओं के लिए है, वुमेन हाइजीन है, और जो है बहुत सारे कैटेगरी है अलग अलग तरीके की। तो आप किसमें रुचि रखते हैं उस हिसाब से उस कैटेगरी को सबसे पहले तैयार कीजिए, अच्छे से नॉलेज रखिए। बाकी नॉलेज हमको हर चीज की रखनी है, ऐसा नहीं है कि किसी पार्ट को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसमें आपकी विशेष रुचि है उसको पहले रखिए। पांचवी चीज है नॉइज ऑन सोशल मीडिया। यानी दोस्तों आज सोशल मीडिया का लाभ भी है, सोशल मीडिया से नुकसान भी है। अगर कोई नया इस बिजनेस में आता है, और कई बार हम लोग यूट्यूब से उसको वीडियो सेंड करते हैं कि ये वाली देख लीजिएगा, हो सकता है कि उसके नीचे लिंकअप में कोई नेगेटिव वीडियो लगी हो और वो उसको पहले खोल के देखेगा। अगर दो चीजें उसके पास जाएंगी कि वेस्टीज बिजनेस से ये बने लखपति, और नीचे लिखा रहेगा वेस्टीज बिजनेस से होने वाले नुकसान,
तो लखपति वाले को नहीं खोलेगा, पहले वो नुकसान वाले को खोलेगा। क्योंकि सही बात है, अगर हम भी उसकी जगह होते तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते कि इससे नुकसान क्या है दोस्तों। तो सोशल मीडिया के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो हमेशा सोशल मीडिया को भी अच्छी तरीके से आपको यूज करना है। और आने वाले 21वीं सदी में, आ ही गई है 21वीं सदी, तो सोशल मीडिया दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लीड जनरेट करने का, लोगों से मिलने का, बातचीत करने का। और ये एक ऐसी लिस्ट है जो कभी नहीं खत्म होने वाली है। कोई व्यक्ति अगर सोशल मीडिया को यूज कर रहा है तो वो ये कह ही नहीं सकता है कि मेरे लोग खत्म हो गए। उस पे हमेशा नए नए 100-200 लोग आते रहते हैं दोस्तों। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है, सोशल मीडिया का भी सोच समझ के प्रयोग करना है, और उसको भी जानकारी जो हम सेंड कर रहे हैं सही जानकारियां सेंड करनी है। छठी चीज, यू मेड 1-2 लेग एंड दोज लेग्स डिड नॉट वर्क। यानी कभी कभार होता क्या है कि हम 1-2-3 लेग ओपन करते हैं, उसी पे काम करते रहते हैं। तो वेस्टीज कंपनी का मिशन है कि कम से कम 6 लाइनें हमको ओपन करनी है, और 6 लाइन को जिस दिन हम सक्सेस कर देते हैं, हम यहाँ क्राउन बन जाते हैं और मिनिमम इनकम 1 लाख प्लस हो जाती है। तो ये भी हमको ध्यान देना है। और ये कई बार हम लोग अपनी डाउनलाइन को आईडी लगाना सिखा देते हैं, लेकिन आईडी लगाना सिखा दिए, किस तरीके से कहां लगानी है हम ये नहीं सिखाते हैं। तो वो नया रहता है, वो या तो सबको अपने डायरेक्ट लगाता चला जाता है, या फिर एक के नीचे एक ही को लगाता चला जाता है। तो ये गलतियां दोस्तों हम तो नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर लीडर है तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो नया प्रोस्पेक्ट आ रहा है इस बिजनेस में, उसको आईडी लगाना अगर आप सिखा रहे हैं तो किस तरीके से लगाना है ये पहले सिखाइए। आईडी लगाना भले ही बाद में सिखाइए, क्योंकि अगर वो लगाना जान जाएगा, तरीका नहीं जानेगा तो अपनी तरीके से लगा देगा। अगर वो नहीं जानेगा, तरीका पहले बताइए, अगर वो नहीं भी लगा पाता है तो आपके पास भेजेगा, आप सही तरीके से उसको लगा पाएंगे। तो ये छोटी छोटी 6 मिस्टेक थी दोस्तों, जो हम लोग इस बिजनेस में आने के बाद जो है कर देते हैं। तो हमको जो है इससे बचना है और अपनी टीम को भी बचाना है। और दोस्तों ये जो है बिजनेस, मैं कहता हूं ज्ञान का अभाव होने से, अज्ञानी होने से उतना नुकसान नहीं होता है व्यक्ति का, जितना अपने अज्ञान का ज्ञान न होने से है। तो हमको अकेले में बैठना है, हमको ये सोचना है कि अभी हमको अपने ऊपर किस फील्ड में और काम करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों चट्टान के ऊपर भी बूंद गिरती है और स्पंज के ऊपर भी बूंद गिरती है। तो चट्टान क्या काम करती है, एक भी बूंद उसके अंदर समाहित नहीं हो पाती है, लेकिन जो स्पंज होता है वो एक भी बूंद को छोड़ता नहीं है। यानी हमको स्पंज बनना है, चट्टान नहीं बनना है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारी लोगों की बातें सुनते हैं, अलग अलग लीडर की बातें सुनते हैं। तो जो आपके दिल को अच्छा लगता है उस लाइन को जीवन में बाद में उतारना है, पहले डायरी पे उतारना है। आप डायरी पे उतारना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक उन चीजों को हफ्ते में पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो वो चीज आपके जीवन में उतरनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों दूसरी चीज है कि कई बार हम लोग फर्जी बहस जीतने का प्रयास करते हैं कोई फील्ड में, ये फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, तो जो है कभी भी फर्जी बहस में मत पड़िए। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि 2-3 साल में हम लोग बोलना सीख जाते हैं, लेकिन कब क्या कितना बोलना है शायद इसको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी ज्यादा व्यक्ति को यह पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम चुप रहेंगे और पूरी तरीके से ड्रेसअप रहेंगे, उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि ये अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, किस लेवल पर हैं, क्या इनकम हो सकती है। यानी कम बोलिए, उसको प्रोस्पेक्ट को ज्यादा बोलने दीजिए। जब वो ज्यादा बोलेगा तो हम समझ पाएंगे कि उसके दिल में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति क्या है। और जवाब हम 2 लाइन में दीजिए। कभी बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लीडर होते हैं, वो भाषण नहीं देते हैं, वो किसी समस्या का हल 2 लाइन में बताते हैं। तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा, हमको भी ऐसा बनना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी। और मैं एक चीज और बता दूं कि तैयारी करके रखिए, तैयारी होना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो तैयारी अगर आप करके रखते हैं, और तैयारी को जिस दिन अवसर मिलता है उस दिन भाग्य का जन्म होता है। तो जो लोग इससे भी ताल्लुक रखते हैं कि भाग्य कोई चीज होती है, तो दोस्तों भाग्य वही होता है कि जो व्यक्ति तैयारी करके रखता है और जिस दिन उसको अवसर मिलता है और उन तैयारियों के हिसाब से काम करता है, तो उस दिन भाग्य का जन्म हो जाता है। तो तैयारी करके रखना, पता नहीं किस समय जो है भाग्य का उदय हो जाए आपके।
और अगर आपकी गाड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में 20-30 की स्पीड से चल रही है और वो जो है 100 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देगी, तो तैयारी हमको करना है। और इसके बाद दोस्तों एक चीज मैं और कहूंगा, कभी घमंड मत कीजिए, किसी चीज का अहंकार मत कीजिए, या फिर जो है अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में और नीचे जो भी लोग आ रहे हैं उनको जीवन की एथिक्स सिखाइए सबसे पहले, कि वेस्टीज मार्केटिंग में पैसा तो बाद में आता है, पहले आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाता है और एक अच्छा इंसान ही जो है यहां से पैसा कमा पाता है। तो ये छोटी छोटी एथिक्स थी जो उनको आप बताने का प्रयास कीजिए और हमेशा आगे की तरफ देखिए, पीछे जो हो गया, जो गलतियां हो गई, जो नुकसान हो गया उसको छोड़िए, उसको दिमाग में कभी लाइए भी नहीं, क्योंकि हमेशा हम लोग गाड़ी के फ्रंट मिरर में गाड़ी को देखकर चलाते हैं, आगे की तरफ बैक मिरर में देखने का प्रयास करके गाड़ी हम लोग नहीं चलाते। जीवन में जो हो गया उसको छोड़िए, अब और क्या अच्छा हो सकता है उसकी तरफ हमको अग्रसर होना है। तो व्यक्ति या तो जीतता है या तो सीखता है। अगर जीत गए हैं तो बहुत बहुत बधाई है, अगर किसी चीज में हार मिली है तो हम सीख गए हैं कि अगली बार ये गलती कैसे नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, समय भी हो गया 7:30 के आसपास का, तो जो है और आगे जो है मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूं और सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, एसपी यादव सर को धन्यवाद देता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, विश यू वेल्थ। इनवाइट करेंगे माननीय एसपी यादव सर को। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी, बहुत बेहतरीन आपने आज 6 पॉइंट बताए। 6 पॉइंट के